बेटा today's topic is bond order and hydrogen bonding. So देखते हैं what is bond order. It is equal to half Nb minus Na. Nb is the number of electrons in bonding orbital. जो molecular orbital theory हमने की थी उससे related है ये, and Na is equal to number of electrons in anti-bonding orbital. And if Nb is greater than Na, then molecule is stable. अगर bonding electrons ज़्यादा होंगे naturally molecule will be stable, और bonding electron if less है then it will be unstable, और अगर zero है. Now bond order, if अगर calculation के बाद if it comes out to be 1 then it is single bond, if it comes out to be 2 then it is double bond, and 3 then it is triple bond. For example, अब देखो हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं. नाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? H2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल के अंदर, देन और दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जा रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 - 0 यानी 2/2 1, राइट. तो इट मीन्स हाइड्रोजन में क्या है? सिंगल बॉन्ड है. अब हीलियम 2 अगर हम देखते हैं, हीलियम 2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में कितने हैं? 4. 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है और 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है. और बॉन्डिंग ऑर्डर अगर हम कैलकुलेट करते हैं 2 - 2 इट कम्स आउट टू बी 0. इसका मतलब दिस मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर 0 है, यानी कि ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है और इसलिए इट डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर. अब आता है देखो ये लिथियम मॉलिक्यूल. लिथियम मॉलिक्यूल में कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन? 6. पहले आप एटम का देख लो कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसको डबल कर दो, देन इट बिकम 6. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सीक्वेंस ले लेना. 2 बॉन्डिंग, देन 2 एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा 2s में 2 बॉन्डिंग. अगेन बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स काउंट करो. 2 and 2 4, and this -2, 4 - 2 2, and it comes down to be 1. तो इट मीन्स लिथियम मॉलिक्यूल स्टेबल है सिंगल बॉन्ड, और क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, वैलेंस शेल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट्स देयरफॉर इट इज डायमैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हम यहाँ से देखेंगे कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, नहीं है तो इट मीन्स लास्ट में ही देखा जाता है, नहीं है तो इट मीन्स डायमैग्नेटिक. नाउ कम्स कार्बन मॉलिक्यूल. अगर हम देखें C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, देन कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ये है 2 2 4 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. C2 में कितने हो जाएंगे? 12. अगेन इसका आपने ये पूरा सीक्वेंस लिख देना है, ठीक है. और इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, 4 आते हैं. एंटी बॉन्डिंग, सॉरी बॉन्डिंग 8 है, एंटी बॉन्डिंग 4 है. 2 आता है इसका बॉन्ड ऑर्डर, एंड इट इज़ डबल बॉन्ड एंड डायमैग्नेटिक. ठीक है ना बेटा, ये मैं क्या काउंट करने की तो ज़रूरत नहीं है, ये बॉन्डिंग है, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग है, और उसको आपने काउंट कर लेना है. ऐसे ही सिमिलरली O2 है. O2 का 16 है, तो इसका बेटा ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सीक्वेंस है फिल करने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें सिग्मा 2pz भी पहले आ जाएगा और ये पाइस बाद में आएंगे. वो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लेना. अब इसमें क्या है? बॉन्ड ऑर्डर आपने कैलकुलेट किया, इट कम्स आउट टू बी 2. अगेन इसमें देखो क्या है कि लास्ट में ये जो पाई ऑर्बिटल्स हैं इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, एंड देयरफॉर इट इज पैरामैग्नेटिक, डबल बॉन्डेड एंड पैरामैग्नेटिक. मैंने आपको पिछले पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो लास्ट वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं इसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये पहले सिंगली ऑक्यूपाई होते हैं, देन डबली ऑक्यूपाई फिल करते हैं इसको. अब आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो क्या है कि अगर कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेनली. अब ये जब मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर कांटेक्ट में आता है तो हाइड्रोजन जो है दोनों फ्लोरीन एटम के बीच में एक बॉन्ड इसकी बन जाती है. एक के साथ तो ये कोवलेंट बॉन्डेड है ही, दूसरे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव जब इसके सामने आता है तो उसके साथ भी ये एक बॉन्ड बना लेता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वन कोवलेंट बॉन्डेड एंड अदर हाइड्रोजन बॉन्डेड, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और ये होता कैसे है कि व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की.
it gets slight negative charge and hydrogen gets slight positive charge. And when these molecules come in contact with each other, तो ये नेगेटिव नेगेटिव जो पोल्स बने हैं वो आपस में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में एक बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाती है. एंड बिकॉज दिस इज हाइड्रोजन एटम, सो इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. अब देखो, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम like nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, the bonded electrons shifted towards more electronegative atom, and due to which these atoms get slight negative charge and hydrogen gets slight positive charge, and therefore this partial ionic charges, a bond is found between these molecules which is called hydrogen bond. So bond between the hydrogen atoms of one molecule move with the electronegative atom, mainly fluorine, oxygen and nitrogen of another molecule, it is called hydrogen bond. अब जैसे देखो H2O molecule है, अब ये H2O molecule में इस तरीके से poles बन जाएंगे, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव. तो when this molecule comes in contact with another molecule, तो ये जो हाइड्रोजन इसका है with slight positive charge इस ऑक्सीजन के साथ भी एक बॉन्ड बना लेता है. ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है मॉलिक्यूल्स के बीच में. सेम ऐसी NH3 है एंड सिमिलरली HCl है. ठीक है. दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहे हैं. एक बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ये देखो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. इसमें क्या है कि बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बन जाती है. फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मॉलिक्यूल है, ये पूरा इसको बोलते हैं, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ नाइट्रो ग्रुप है और OH ग्रुप है, तो ये इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. आगे आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी देन आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर्स समझ आ जाएंगे. अब इसमें देखो नाइट्रो ग्रुप को अगर हम ज़्यादा थोड़ा एक्सपैंड करके लिखते हैं तो ये ऑक्सीजन इस तरफ आएगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इधर और ये नाइट्रोजन यहाँ, और OH को हम इस तरीके से थोड़ा एक्सपैंड करके लिखते हैं तो O and H. तो ये विद इन द मोलिक्यूल, ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आता है तो इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है, बिकॉज अगेन ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑलरेडी पोल्स इसमें बन जाते हैं, तो ये पोल्स में अट्रैक्शन हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर बेटा. अभी आपका चैप्टर केमिकल मॉलिक्यूल्स वाला फिनिश हो गया है. तो 4 चैप्टर्स के वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपको भेज दिए हैं, लेकिन इसमें विद एग्जांपल्स. तो जो क्वेश्चंस हैं वो डिटेल्ड क्वेश्चंस हम एक बार पूरा सिलेबस फिनिश कर लेंगे, देन वी विल डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सपोर्ट मटेरियल एज वेल एज क्वेश्चन पेपर्स एंड NCERT क्वेश्चंस, राइट. अभी फ़िलहाल पूरा मैं टॉपिक्स मेन आपको सारे वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ हर एक लेसन के, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए.